नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल रूहानी मसीहा से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है शहवत का रूहानी इलाज। अल्लाह ताला हर भाई बहन पर अपना करम और फजल फरमाए। अगर आप या आपके घर का कोई फ़र्द, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, बहन, भाई, अजीज़ दोस्त अगर किसी ऐसी गंदी आदत में मुब्तला है कि वो कसरत शहवत का शिकार है, या आप खुद शहवत की वजह से जवानी में बहुत परेशान हैं, छोटी छोटी बात पर शहवत हो जाती है, सामने से कोई खूबसूरत बदन गुजरा नहीं कि दिल मचल उठता है, दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और शहवत को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आप अपना ख़ानदानी वक़ार, अपना कैरियर, अपना स्टेटस सब कुछ दांव पर लगाकर बस उस खूबसूरत बदन को हासिल करना चाहते हैं, उसे भंभोड़ कर रख देना चाहते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा करना चाहते हैं। शहवत इतनी ज़्यादा सवार रहती है कि आपके लिए ये चीज़ बाज़ औक़ात बाइस शर्म बनने लग जाती है। आप किसी भी बदन को तो छोड़िए, आप करीबी रिश्तों को भी इसी नज़र से देखने लगे हैं, या खुदा न खास्ता कहीं गुनाह हो जाने का ख़दशा है, या आप कहीं कोई ऐसी गलती ना कर बैठें जो आपके ख़ानदानी वक़ार के ख़िलाफ़ हो, तो आप ये रूहानी अमल करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला शहवत की इस शिद्दत को ख़त्म फरमा देगा और आपका नफ्स कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको जो रूहानी अमल करना है वो ये है, आपने अल्लाह वहदहू ला शरीक के ये 4 अस्माए मुबारका, या हलीमु, या रब्बी, या रऊफ़ु, या मन्नानु, आपने 41 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ने हैं। और उसके बाद चलते फिरते मुसलसल जब आपको याद आ जाएं या जब शहवत ज़्यादा सताए तो ये 4 अस्माए मुबारका आप थोड़ी देर के लिए पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद सेकंड्स में शहवत का गलबा ख़त्म हो जाएगा। जब तक आपकी ये हालत कंट्रोल में नहीं आती, आप ये अमल जारी रखिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद दिन में ही गलबा शहवत ख़त्म हो जाएगा। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हर बहन भाई पर अपना करम और फजल फरमाए। इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।